हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एंड जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने जो है औरंगजेब के बारे में जो है बताया था। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं औरंगजेब के जो है सैनिक अभियानों के बारे में और उसकी दक्षिण नीति क्या रही थी उसके बारे में डिटेल में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करूंगी आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जिससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप किसी भी सवाल का जो है आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस टॉपिक को। औरंगजेब के सैनिक अभियानों में सबसे पहले है पलामू के विरुद्ध अभियान, जो कि 1661 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब के आदेश पर जो है बिहार के सूबेदार, जिसका नाम था दाऊद खां, ठीक है, उसने पलामू के राजा को पराजित किया और उसके राज्य को मुगल साम्राज्य में जो है शामिल कर लिया। ठीक है। नंबर 2 पे है अहोमों और कूच बिहार के विरुद्ध अभियान, जो कि 1661, 63 और 67 के बीच में हुआ था। अहोमों ने जो है 1658 ईस्वी में गुवाहाटी को लूटा, जो अहोम वंश के शासक थे। ठीक है, उन्होंने जो है 1658 ईस्वी को गुवाहाटी को लूटा था। और मीर जुमला ने कूच बिहार पर जो है आक्रमण किया और उसे मुगल राज्य में शामिल कर लिया था 1661 ईस्वी में। ठीक है। इस प्रकार से अहोम और कूच बिहार के शासकों ने जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली। सबसे पहले जो अहोम वंश के शासक थे उन्होंने 1658 ईस्वी में गुवाहाटी को लूटा था। फिर मीर जुमला ने जो है कूच बिहार को जो है मुगल राज्य में शामिल कर लिया, उसे पराजित करके 1661 ईस्वी में। ठीक है। और मुगलों ने अहोम और कूच बिहार को जो है पराजित किया और अहोम और कूच बिहार के शासकों ने जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद पुर्तगालियों के विरुद्ध अभियान 1666 ईस्वी में हुआ था। जो पुर्तगालियों ने जो है समुद्री डाकू के साथ मिलकर बंगाल के जो तटवर्ती इलाके थे, जो कि समुद्र के किनारे लगते थे, ठीक है, तो उन इलाकों को कहते हैं तटवर्ती इलाके। ठीक है। तो जो पुर्तगाली थे उन्होंने समुद्री डाकुओं के साथ मिलकर बंगाल के जो तटवर्ती इलाके थे या उसके आसपास के जो क्षेत्र थे उसमें लूटपाट मचाई हुई थी। ठीक है। बंगाल का जो शासक था जिसका नाम था शाइस्ता खां, बंगाल का शासक शाइस्ता खां, उसने जो है समुद्री जल बेड़े का गठन किया, एक समुद्री फौज जो है तैयार की और जो है बंगाल की खाड़ी, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित सोन द्वीप है, वहां पर जो है उस समय में समुद्री डाकुओं का वह गतिविधियों का केंद्र था, जहां पर समुद्री डाकू अपनी गतिविधियां करते थे, अपनी प्लानिंग करते थे। ठीक है। तो जो बंगाल की खाड़ी में जो सोनद्वीप है वहां पर जो शाइस्ता खां, जिसने एक समुद्री जलबेड़े का गठन किया था, उसने वहां पे अटैक किया। ठीक है। और जो सोनद्वीप है उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले अभियान के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान 1685 ईस्वी। जो शाहजहां के शासनकाल में जो बंगाल के गवर्नर हैं शाह शुजा, उन्होंने अंग्रेजों को 3000 वार्षिक कर के बदले, ठीक है, सालाना कर के बदले जो है निःशुल्क यानी कि मुफ्त में निःशुल्क व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी। ठीक है। लेकिन जो जॉब चारनाक था उसने भारतीय व्यापारियों को उनका पैसा देने से इनकार कर दिया 1684 ईस्वी में। इसीलिए मुगल सेना ने जो है कासिम बाजार पर जो अंग्रेजों की कोठी थी उस पर आक्रमण कर दिया 1685 ईस्वी में। दोबारा सुन लीजिए कि शाहजहां के शासनकाल में जो बंगाल के गवर्नर थे जिनका नाम था शाह शुजा, उन्होंने अंग्रेजों को जो है भारत में व्यापार करने की अनुमति दी थी 3000 वार्षिक कर के बदले में। ठीक है। और जो जॉब चारनाक थे उन्होंने भारतीय व्यापारियों को उनका पैसा देने से इनकार कर दिया 1684 ईस्वी में। इसीलिए जो मुगल सेना थी उन्होंने कासिम बाजार में अंग्रेजों की जो कोठी थी उस पर आक्रमण कर दिया 1685 ईस्वी में। तो ये तो रीजन था अंग्रेजों के विरुद्ध अभियान 1685 ईस्वी का। आगे हम बात करते हैं औरंगजेब कालीन विद्रोह। जो पहले हमने विद्रोह पढ़े हैं तो वो औरंगजेब के जो है प्रारंभिक विद्रोह हैं। अब हम पढ़ते हैं औरंगजेब के विद्रोह। ठीक है, कि औरंगजेब के समय में कौन कौन से विद्रोह हुए थे। सबसे पहले है बुंदेला का विद्रोह। ठीक है। तो उत्तराधिकारी के युद्ध में, यानी कि जब औरंगजेब और उसके जो भाई थे, ठीक है, शाहजहां की मृत्यु के पश्चात जब औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था, तो उस समय में जो ओरछा का शासक है जिसका नाम है चंपत राय, उसने औरंगजेब का साथ दिया था। ठीक है। तो इसीलिए जो औरंगजेब था उसने जो है चंपत राय को पंच हजारी मनसब प्रदान किया। लेकिन जो चंपत राय था, ठीक है, उसने विद्रोह कर दिया, पराजित हुआ विद्रोह में, और वह जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने आत्महत्या कर ली।
चंपत राय का जो पुत्र था जिसका नाम था छत्रसाल, उसने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया और बुंदेलखंड का शासक बन बैठा। दोबारा सुन लीजिए, सबसे पहले नंबर पे है बुंदेला का विद्रोह, जो कि औरंगजेब के समय में विद्रोह हुए थे। जो औरंगजेब का उत्तराधिकारी युद्ध था, यानी कि जब शाहजहां की मृत्यु हुई उसके भाइयों के बीच में और औरंगजेब के बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था। तो उसमें जो है ओरछा के शासक जिसका नाम था चंपत राय, उसने जो है औरंगजेब का साथ दिया और पंच हजारी जो है मनसब मतलब औरंगजेब ने उसे और चंपत राय को दे दिया, क्योंकि उसने जो है उसकी उत्तराधिकारी के युद्ध में उसकी मदद की थी। ठीक है, लेकिन जो चंपत राय था उसने जो है औरंगजेब के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया, लेकिन वह युद्ध में हार गया। ठीक है, वह औरंगजेब की यानी मुगलों की जो है अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहता था, इसीलिए जो चंपत राय था उसने आत्महत्या कर ली। जो चंपत राय का पुत्र था जिसका नाम था छत्रसाल, उसने औरंगजेब के विरुद्ध जो है विद्रोह किया। ठीक है, और बुंदेलखंड का शासक बन बैठा। आगे बढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं औरंगजेब कालीन दूसरा विद्रोह यानी कि अफगान विद्रोह। ठीक है, औरंगजेब के समय में दूसरा विद्रोह हुआ था अफगान विद्रोह। 1667 ईस्वी में जो यूसुफजाई कबीले थे, ठीक है, 1667 ईस्वी में जो यूसुफजाई कबीले थे उनके नेता जिसका नाम था भागू, ठीक है, उसने जो है अपने आप को प्राचीन शाही खानदान का वंशज होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम था मोहम्मद शाह को, ठीक है, मोहम्मद शाह को राजा बनाया और सवै यानी खुद को उसका जो है वजीर घोषित करके विद्रोह कर दिया। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, 1667 ईस्वी में जो यूसुफजाई कबीला था उसका जो नेता था जिसका नाम था भागू, उसने जो है प्राचीन शाही खानदान का वंशज होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम था मोहम्मद शाह को जो है राजा बनाया और सवै उसका वजीर जो है बन गया। ठीक है, इतने में ही जो है रोशनाई संप्रदाय के लोगों ने विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह से जो है खुशहाल खां खट्टक भी जुड़ गया। ठीक है, जो एक कवि था खुशहाल खां खट्टक जो है औरंगजेब का दुश्मन था, क्योंकि औरंगजेब ने उसे काफी समय तक बंदी बनाकर रखा था और 1675 ईस्वी तक जो है बल प्रयोग करके इस विद्रोह को जो है दबा दिया गया। ठीक है, तीसरा विद्रोह है जाट विद्रोह। जो जाट थे, जाट जो है आगरा, मथुरा और ग्वालियर, ठीक है, या उसके आसपास के जो क्षेत्र थे उसमें निवास करते थे। ठीक है, औरंगजेब के समय में जो जाट लोग थे वह आगरा, मथुरा और ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्रों में निवास करते थे। 1669 ईस्वी में जाटों ने जो है तिलपत के जमींदार गोकुला जाट के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया और 1685 ईस्वी में जो है राजा राम के नेतृत्व में जाटों ने दूसरा विद्रोह किया। ठीक है, पहला विद्रोह तो वो था 1669 ईस्वी में, ठीक है, जो कि जाटों ने तिलपत के जमींदार जिसका नाम था गोकुला उसके नेतृत्व में शुरू किया था। लेकिन जो दूसरा विद्रोह था, ठीक है, जाटों का वह था 1685 ईस्वी में राजा राम के नेतृत्व में जो है वह विद्रोह किया गया। राजा राम ने जो है सिकंदरा में स्थित जो अकबर के मकबरे थे, ठीक है, जो अकबर का जो मकबरा था जो सिकंदराबाद में अकबर के को दफनाया गया था, वहां पर जो राजा राम था उसने जो है सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरों को लूटा और मकबरे से जो है अकबर की हड्डियां को निकालकर जला दिया, क्योंकि जो मुस्लिम समाज है उसमें जो है शव को जलाते नहीं है, दफनाते हैं। ठीक है, तो जो राजा राम था उसने जो है मुस्लिम धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उसने सिकंदरा में स्थित जो अकबर का मकबरा था उसे लूटा और उसके मकबरे से जो है अकबर की हड्डियों को निकालकर जला दिया। ठीक है, तो कछवाहा का जो राजा था जिसका नाम था बिशन सिंह, उसने जो है औरंगजेब से अनुरोध किया, ठीक है, और बिशन सिंह ने जो है राजा राम को परास्त किया। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए बात करते हैं आगे सतनामी विद्रोह, जो कि चौथा विद्रोह है औरंगजेब के समय का। ठीक है, जो सतनामी वैरागी थे, सतनामी वैरागियों का एक धार्मिक पंथ था और इस पंथ की स्थापना हुई थी 1657 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा कि जो सतनामी विद्रोह है यह एक धार्मिक पंथ था। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1657 ईस्वी में नारनौल नामक स्थान पर जो है इसकी स्थापना हुई थी। कि अगर एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है कि जो सतनामी पंथ था ये किस स्थान पर इसकी स्थापना हुई थी और कब हुई थी, तो आंसर क्या होगा, 1657 ईस्वी में नारनौल नामक स्थान पर इसकी जो है स्थापना हुई थी और यह शुद्ध अध्यात्मवाद से संबंधित था। ठीक है, जो जगजीवन दास था इसे चलाने का जो श्रेय है वह जगजीवन दास को दिया जाता है। जो सतनामी पंथ है इसे चलाने का श्रेय किसे दिया जाता है, जगजीवन दास को। ठीक है, जो सतनामी थे, सतनामी लोग थे, यह निचली जाति के लोग थे और जो उच्च जाति के लोग थे वह इनसे शत्रुता का भाव रखते थे।
सतनामी लोग हमेशा ही अस्त्र लेकर चलते थे, हथियार लेकर चलते थे अपनी सुरक्षा के लिए, ठीक है। और यह सत्य और ईश्वर में विश्वास रखते थे, जिसके कारण इनका नाम जो है सतनामी पड़ा। याद रखिएगा कि जो सतनामी पंथ है, इसका नाम सतनामी कैसे पड़ा, क्योंकि यह सत्य और ईश्वर में विश्वास रखते थे, इसी के कारण जो है इनको लोग सतनामी पुकारते थे। 1672 में जो है मुगल सिपाही, ठीक है, और सतनामी के बीच में जो है झड़प हो गई, जिसने धीरे धीरे जो है विद्रोह का रूप धारण कर लिया। आगे बढ़ते हैं, राजपूतों का विद्रोह, ठीक है। जोधपुर या मारवाड़ में जो है राजपूतों का जो विद्रोह था, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। इसके शासक जो है, जिसका नाम था जसवंत सिंह, वह एक मनसबदार था, और जब उसकी मृत्यु हुई 1678 ईस्वी में, ठीक है, तो उस समय जो है उसका कोई भी उसकी संतान नहीं थी, लेकिन उसकी मृत्यु के पश्चात उसकी जो दो रानियां थी, उन्होंने दो पुत्रों को जन्म दिया था। बड़ा पुत्र था जिसका नाम था अजीत सिंह, और एक छोटा पुत्र था, ठीक है। तो जो जसवंत सिंह का बड़ा पुत्र था, मारवाड़ के जो शासक थे वह उसे राजा बनाना चाहते थे जसवंत सिंह के स्थान पर, ठीक है। लेकिन जो औरंगजेब था, उसने जसवंत सिंह के बड़े भाई जिसका नाम था अमर सिंह, ठीक है, जसवंत सिंह के बड़े भाई जिसका नाम था अमर सिंह के पौत्र जिसका नाम था इंद्र सिंह को 30 लाख रुपए के बदले मारवाड़ का टीका दे दिया, ठीक है। औरंगजेब जो है, अब देखिए जो मारवाड़ के शासक हैं वह तो अजीत सिंह को जो है शासक बनाना चाहते हैं, जो जसवंत सिंह का बड़ा पुत्र है, लेकिन जो औरंगजेब है उसने क्या किया, उसने जसवंत सिंह के बड़े भाई का जो बड़े भाई जिसका नाम था अमर सिंह, उसका जो पौत्र था जिसका नाम था इंद्र सिंह, ठीक है, उसे गद्दी पे बिठाया और उसे 30 लाख रुपए के बदले मारवाड़ का टीका दे दिया, मारवाड़ का शासक बना दिया, ठीक है। और जो इंद्र सिंह था उसने 30 लाख रुपए औरंगजेब को दिए थे, इसीलिए औरंगजेब ने जो है उसे 30 लाख रुपए के बदले मारवाड़ का टीका दे दिया। यहीं पर जो दुर्गादास राठौर है, उसके नेतृत्व में जो है मारवाड़ के शासकों ने विद्रोह कर दिया मुगलों के विरुद्ध। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए बात करते हैं आगे शहजादा अकबर का विद्रोह। जो शहजादा अकबर का विद्रोह है, इसमें जो है राजपूतों का दमन जो है करने के लिए शहजादा अकबर को भेजा गया था, ठीक है। और शहजादा अकबर ने दुर्गादास राठौर से मिलकर जो है अजमेर पर कब्जा करना चाहा। औरंगजेब ने कूटनीति से जो है इसे विफल कर दिया। आगे है सिख विद्रोह। 1675 ईस्वी में जो है गुरु तेग बहादुर जी और उनके 5 अनुयायियों को जो है मौत के घाट उतार दिया गया। इसका कारण क्या था कि कश्मीर के सूबेदार के धार्मिक अत्याचारों का विरोध करना। इसका जो है जो कश्मीर का सूबेदार था उसने जो है धार्मिक अत्याचार किए लोगों पर, जिसके कारण जो है गुरु तेग बहादुर जी ने इसका विरोध किया, ठीक है। और औरंगजेब के यानी कि जो मुगल्स थे, उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी और जो है 5 अनुयायियों को जो है मौत के घाट उतार दिया। आगे गुरु गोविंद सिंह जी ने भी जो है औरंगजेब की नीतियों का विरोध किया था, जिसके कारण जो वजीर खां था उसने गुरु गोविंद सिंह जी को जो है युद्ध में पराजित किया, ठीक है। और उनके 2 पुत्रों की हत्या कर दी। गुरु गोविंद सिंह जी के जो 2 पुत्र थे उनकी भी हत्या कर दी। उस समय जो बादशाह औरंगजेब था वह दक्षिण में था, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने इस बात की शिकायत जो है औरंगजेब से करनी चाहिए। गुरु जी ने जो है औरंगजेब को एक पत्र लिखा था, उस पत्र का नाम है जफरनामा, आपने सुना ही होगा, ठीक है। जफरनामा नामक जो है पत्र गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब को भेजा, ठीक है। और गुरु जी जो है तलवंडी आ गए, किंतु जब वे रास्ते में ही थे तो औरंगजेब की मृत्यु हो गई। गुरु जी जो है औरंगजेब से भेंट करना चाहते थे, मुलाकात करना चाहते थे, ठीक है, लेकिन जब वे रास्ते में थे तो औरंगजेब की जो है मृत्यु हो गई, ठीक है। 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर जो है एक अफगान ने गुरु गोविंद सिंह जी के जो है पीठ में छुरा मारकर उन्हें घायल कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। दोबारा सुन लीजिए, ये जो गुरु गोविंद सिंह जी है उनकी मृत्यु कैसे हुई। 1708 ईस्वी में नांदेड़ नामक स्थान पर एक अफगान ने जो है छुरा मारकर उन्हें घायल कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आगे औरंगजेब की दक्षिण नीति के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।